हाय फ्रेंड, इस वीडियो में बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी कि एफएम के फर्स्ट चैप्टर के रिगार्डिंग, जो है फाइनेंशियल डिसीजन टाइम वैल्यू ऑफ मनी। यानी कि पहले हम बेसिक देखेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का और उसके बाद हम करेंगे दोस्तों टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला चैप्टर। तो आज बेसिक एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये सभी के लिए रेलिवेंट है, चाहे आप CA CMA के स्टूडेंट हो या फिर आप कॉलेज लेवल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, MBA के लिए कर रहे हो या फिर आप MCOM के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी के लिए रेलिवेंट है और एकदम सिंपल लैंग्वेज में। और 99% ये आपके एग्ज़ाम में इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन, यानी कि जो फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं, बेसिक हमें क्या डिसीजन लेने होते हैं। फ्रॉम वेयर वी विल प्रोक्योर द फंड, फर्स्ट होता है ये, एंड सेकंड होता है हमारा इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, यानी कि वेयर टू इन्वेस्ट, इन्वेस्ट हमें कहाँ करना है। और फर्स्ट है कि कहाँ से हमें प्रोक्योर करना है फंड को, सो दैट कि हम बिजनेस के अकॉर्डिंग अपना इन्वेस्टमेंट कर सकें। प्लांट एंड मशीनरी लगानी है या फिर रॉ मटेरियल के लिए हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए, तो उसी के रिगार्डिंग। तो फ्रेंड, इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी हमारे 2 चैप्टर हैं, एक कैपिटल बजटिंग अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, और अगर हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हमारा है वर्किंग कैपिटल वाला चैप्टर, उसे भी हम देखेंगे। फ्रॉम वेयर टू प्रोक्यूर द फंड, तो ये हमारे 3-4 चैप्टर हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, लिवरेज। तो बहुत सारे चैप्टर हम प्रोक्यूरमेंट में कवर करेंगे। तो देखते हैं, इन ऑर्डर टू टेक फाइनेंसिंग डिसीजन वी विल फॉलोइंग स्टेप्स, यानी कि फाइनेंसिंग डिसीजन, इन दोनों डिसीजन को लेने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। फर्स्ट स्टेप से आइडेंटिफाई करना है वेरियस सोर्स ऑफ फाइनेंस, यानी कि कितने तरीके के सोर्स अवेलेबल हैं। यानी कि हम इक्विटी से ले सकते हैं, डेब्ट से ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं बैंक से, यानी कि डिवेंचर इशू करके ले सकते हैं। तो हमारे पास कई सारे सोर्स अवेलेबल हैं, बॉन्ड के थ्रू ले सकते हैं, EC भी ले सकते हैं, गवर्नमेंट से पैसा ले सकते हैं। तो कौन कौन से सोर्स से हमें पैसा मिल सकता है, हमें वो सोर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और एक साथ लिख लेना है। सेकंड, हमें देखना है, इवेल्युएट करना है एवरी अवेलेबल सोर्स को, यानी जो भी सोर्स अवेलेबल हैं उनको इवेल्युएट करना है, यानी कि उनकी इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट क्या रहेगी और हर एक सोर्स का रिस्क क्या रहेगा, है ना। यानी कि इक्विटी की क्या कॉस्ट रहेगी और रिस्क क्या रहेगा, डेब्ट की क्या कॉस्ट रहेगी और डेब्ट का क्या रिस्क रहेगा। और कॉस्ट यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो हम पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले चैप्टर में, और रिस्क यानी कि लिवरेज, जो हम पढ़ेंगे अलग से एक लिवरेज वाले चैप्टर में दोस्तों। थर्ड पॉइंट है, सेलेक्ट द सोर्स ऑफ फाइनेंस विद लो रिस्क एंड लो कॉस्ट, यानी कि हमें ऊपर वाले दोनों स्टेप फॉलो करने के बाद हम सेलेक्ट कर लेंगे किसी एक सोर्स को, और सोर्स कैसा होना चाहिए, लो रिस्क होनी चाहिए और लो कॉस्ट भी उसमें होनी चाहिए। फोर्थ हमारा स्टेप है, आफ्टर गोइंग द ऑप्टिमम सोर्स ऑफ फाइनेंस वी विल फाइंड आउट ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी कि हमने एक ऑप्टिमम सोर्स जो है यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है, यानी कि ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। यानी कि हम देख लेंगे कि भाई पूरा का पूरा फंड हमें इक्विटी से लेना है या फिर पूरा का पूरा डेब्ट से लेना है, या फिर हमें कुछ जो है फंड डेब्ट से और कुछ इक्विटी से लेना है, यानी कि हम एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर बना लेंगे। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाना है ये हम देखेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में, ठीक है। और अब देखते हैं दोस्तों, ये हो गया हमारा बेसिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। अब देखते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट, बेसिक ऑफ फाइनेंस है और इसमें से भी 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट है, यानी कि इसको मैं सिंपल भाषा में बोले तो जैसे जैसे टाइम हमारा निकलता है तो पैसे की वैल्यू, मनी की वैल्यू डिक्लाइन होती है, यानी कि कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आज के टाइम में ₹200 इक्वल टू 1 पिज़्ज़ा या फिर ₹102 इक्वल टू 1 kg ऑफ टोमेटो है, यानी 200 रुपये का एक पिज़्ज़ा मिलता है और 100 रुपये का 1 kg टोमेटो मिलता है। लेकिन 1 साल बाद, वहीं हम 1 साल के बाद देखते हैं तो पिज़्ज़ा की वैल्यू 250
एक पिज़्ज़ा की हो जाती है, और टमाटर जो है 200 रुपये पर केजी हो जाते हैं। या हम कह सकते हैं कि 100 रुपये के जो 1 साल पहले 1 केजी मिलते थे, अब 100 रुपये के हाफ केजी मिलेंगे, आधा किलो मिलेंगे। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट, द वैल्यू ऑफ मनी यानी जो पैसे की वैल्यू है क्या होगी, डिक्लाइन, कम हो गई है विद द पैसेज ऑफ टाइम। टाइम निकलने के साथ साथ जो हमारे मनी की वैल्यू है वो कम हो गई है। कॉन्सेप्ट नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। इन्फ्लेशन की बात की गई, यानी कि जो हमारी मनी की जो वैल्यू ऊपर कम हुई है, किसके कारण हुई है, इन्फ्लेशन, महंगाई आ गई है, इसी कारण कम हुई है। यानी कि आज के 100 रुपये कल के, यानी कल का मतलब 1 साल बाद के 110 रुपये के बराबर है, अगर इन्फ्लेशन रेट हमारी 10% है, यानी कि महंगाई अगर 10% से हो रही है। तो देखेंगे टूडेज ₹100, आज के ₹100 110 रुपये होंगे आफ्टर 1 ईयर, अगर इन्फ्लेशन रेट, महंगाई रेट 10% है। तो अब इस पर क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं उसको देखेंगे दोस्तों। टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट में एक फॉर्मूला जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो है ये, फ्यूचर वैल्यू FV इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू, P स्टैंड फॉर प्रेजेंट वैल्यू, 1 + I⁴n। आई स्टैंड फॉर इंटरेस्ट रेट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या डिस्काउंट रेट, हम किसी भी नाम से इसको बोल सकते हैं। एन स्टैंड फॉर टाइम, टाइम यानी कि 1 साल के लिए है, 2 साल के लिए है, वो यहाँ पर आ जाएगा। तो दोस्तों कई बार हम इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं, यानी कि देखो मैं एक बेसिक आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। इसको अगर डिवाइड बाई 1 करेंगे और इसको भी डिवाइडेड बाई 1 करेंगे, और इनको अगर हम मल्टीप्लिकेशन, इनके एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इससे होगा और ये इससे होगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में ये होते हैं। तो इस फॉर्मूले को, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी और बॉन्ड वैल्यूएशन इसी फॉर्मूले पर बेस है। तो इस फॉर्मूले को हम फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाई प्रेजेंट वैल्यू, पी भी लिख सकते हैं या फिर पी भी पूरा भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 1 + I⁴n। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी कि पी हमने इधर ला दिया, एफ भी उधर का उधर रहा, इस तरीके से भी हम इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल एक तरह से, इफ़ फ्यूचर वैल्यू ऑफ ₹100 इज 110, फाइंड आउट इन्फ्लेशन रेट। यानी कि फ्यूचर वैल्यू 100 रुपये की 110 है, तो इन्फ्लेशन रेट, महंगाई रेट आफ्टर 1 ईयर क्या होगी। तो फॉर्मूला लगा देंगे। फ्यूचर वैल्यू कितनी है, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 + I⁴n। फ्यूचर वैल्यू गिवन है, कितनी है, 110, फ्यूचर वैल्यू 110 पुट कर दिए। प्रेजेंट वैल्यू गिवन है, कितनी है, 100 है। 1 + I का मीनिंग गिवन है, नहीं गिवन है, हमें वो कंप्यूट करना है। ठीक है, और n का वैल्यू गिवन है आफ्टर 1 ईयर, यानी कि n की वैल्यू कितनी है, 1 ईयर है। n स्टैंड फॉर टाइम। तो हमने सारी की सारी वैल्यू जो है पुट कर दी है। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पर बताया था कि इस तरीके से इनको कर देंगे, तो उसी तरीके से यहाँ पर ये फॉर्मूला आ गया है, 110 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 1 + I। और चूँकि यहाँ पे n की पावर 1 है, तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी, इसलिए इसको इग्नोर कर दिया। ठीक है, उसके बाद 110 को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.10 इक्वल टू 1 + I। अब ये जो हमारा 1 है, इसको हम इधर ले आएंगे तो आ जाएगा 1.10 -1, यानी कि 1 की वैल्यू 0.0 और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10%। यानी कि इन्फ्लेशन रेट हमारी इस क्वेश्चन में कितनी है, 10% है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं। हमने देखा कि इन द टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट, जो हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट है, हम क्या क्या चीज़ इसमें सीखते हैं, या फिर क्या क्या चीज़ हमें कंप्यूट करनी पड़ सकती हैं, या क्या क्या वैल्यू पर क्वेश्चन आ सकता है। फर्स्ट है फ्यूचर वैल्यू कंप्यूट करने के लिए आ सकता है। सेकंड है प्रेजेंट वैल्यू के लिए आ सकता है, या फिर प्रेजेंट वैल्यू गिवन होगी, फ्यूचर वैल्यू पूछेगा, या फिर इन्फ्लेशन रेट के रिगार्डिंग, या फिर टाइम
के रिगार्डिंग, यानी कि 4 चीज़ ही इसमें मेन होती हैं। इन चारों के ऊपर ही क्वेश्चन बनते हैं। कोई एक चीज़ दे देगा, दूसरी पूछेगा, या इस तरीके से ही कुछ होता है इसमें। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। ये मैंने सॉल्व ऑलरेडी नहीं किया है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग साथ में। फाइंड आउट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 110 ड्यू आफ्टर 2 ईयर्स इफ़ इन्फ्लेशन रेट इज 10%। तो हमें प्रेजेंट वैल्यू 110 रुपये की कंप्यूट करनी है। ड्यू कब हो रहे हैं? आफ्टर 2 ईयर्स। इफ़ इन्फ्लेशन रेट कितना है? 10% है दोस्तों। तो मैंने ये एक इस तरीके से बनाया है। इसका मतलब है जीरो का मतलब है जीरो पीरियड में, यानी कि आज जब इन्वेस्ट किया गया, तो इन्वेस्ट हमने कितना किया, अभी उसकी वैल्यू हमें कंप्यूट करनी है, फाइंड आउट करनी है प्रेजेंट वैल्यू। लेकिन ये कब पूछ रहा है? आफ्टर 2 ईयर। आफ्टर 2 ईयर कितनी हो गई है? 110 हो गई है। और आई की वैल्यू यहाँ पर गिवन है, जो कि कितनी है? 10% है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि हम इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे। तो हम अपना वही वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगाते हैं। फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आई की पावर n। फ्यूचर वैल्यू यहाँ पर गिवन है 110 है, प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट करनी है 1 प्लस आई की पावर कितनी है दोस्तों? 10 है। तो यहाँ पर हम अगर आप 10 लिखोगे, तो क्योंकि ये परसेंटेज में आई की वैल्यू, तो अगर आप 10 लिखोगे तो 10/100 लिखोगे, या फिर आप 10/100 ना लिख करके 0.10 लिख दोगे। और n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 1 नहीं है, यहाँ पे 2 ईयर। ठीक है, और अब हम इसको देखते हैं कुछ इस तरीके से। इसको थोड़ा सा कंप्यूट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने डिवाइड कर दिया और ये हो जाएगा। इसको हम, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में कैल्सी अलाउड होता है, तो हम इस तरीके से इसको कर लेंगे। 1.1 2 बार करेंगे तो p इंटू 1.21 यहाँ पर आ गया है। ठीक है, अब हम करेंगे दोस्तों कुछ इस तरीके से, यानी कि जो हमारा मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे इस तरीके से, जो हमारी होती है। ज़रूरी नहीं है दोनों वैल्यू एक दूसरी डायरेक्शन में है, आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग दोनों वैल्यू को भी कर सकते हैं, या फिर एक वैल्यू को भी इधर से इधर कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम इसमें कर रहे हैं 110 डिवाइडेड बाई 1.21 और इक्वल टू हमारा आ जाएगा p। अब 110 को हम डिवाइड कर देंगे किससे? 1.21 से, तो ये आ जाएगा हमारा 90.909। तो p की वैल्यू कितनी आ गई? 90.909। या फिर हम इसको बोल सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ गई? 90.91 भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमारी प्रेजेंट वैल्यू इसमें जो 2 साल के बाद 110 हुई है, यानी कि इसने कितना इन्वेस्ट किया होगा? 2 साल पहले इसने किया होगा 90 रुपये। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या 90.91 भी लिख सकते हैं। तो 2 साल पहले इस पर्सन ने 90.91 पैसे इन्वेस्ट किए थे, तब इसको 2 साल बाद 10% की रेट से 110 रुपये जो है मिले हैं। अब देखते हैं फ्रेंड एग्जाम्पल नंबर 3। इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन ए प्रोजेक्ट इज ₹1 लाख है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनफ्लो कितना हो रहा है प्रोजेक्ट से? फर्स्ट ईयर एंड में हो रहा है 70,000 का, सेकेंड ईयर एंड में हो रहा है 80,000 का, और इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 10% की। शुड बी इन्वेस्ट इन द प्रोजेक्ट, क्या हमें प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, इसके बारे में पूछा गया है। तो हम कैसे पता करेंगे कि हमें प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? ठीक है, तो हम देखेंगे कि आज के टाइम में, यानी कि ये जो हमें 70 और 80 हज़ार मिल रहे हैं, ये 1 साल बाद और ये 2 साल बाद मिल रहे हैं, तो हम इनकी करंट की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि अगर ये आज मिले तो आज इनकी क्या वैल्यू होगी। ठीक है,
तो हम ये इस तरीके से ये एक चार्ट बना लेंगे छोटा सा। इससे ये ना कि हमें आइडिया लग जाता है, प्रेजेंटेशन होती है एक तरह से थोड़ी सी फाइनेंस में। तो आज यानी कि 0 पीरियड में हमें कितने पैसे लगाने हैं, 1 लाख, ठीक है। और फर्स्ट ईयर एंड में हमें कितने मिल रहे हैं, 70,000 मिल रहे हैं। सेकेंड ईयर एंड में हमें मिल रहे हैं 80,000, ठीक है फ्रेंड। अब जो हमारा ये फॉर्मूला था उसी को हम यहाँ पर लगा देंगे, लेकिन कुछ हम इसको चेंज करके लगाएंगे। चेंज करके कैसे लगाएंगे, मैं पहले आपको पूरा फॉर्मूला यहाँ पर पुट कर देता हूँ। फॉर्मूला था फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आई की पावर n, ठीक है। और लेकिन अगर हम इस फॉर्मूले को इस तरीके से कर दें, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या देखना है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम इस फॉर्मूले को इधर से उधर करेंगे, फॉर्मूला वही का वही रहेगा। क्योंकि हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट करी 1 लाख का, हमें फर्स्ट ईयर एंड में 70,000 मिल रहे हैं, सेकंड ईयर एंड में 80,000 मिल रहे हैं। और हमें आज उसकी वैल्यू निकालनी है, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है 70 और 80,000 की। यानी कि प्रेजेंट वैल्यू किसकी निकालनी है, इनफ्लो की, जो इनफ्लो हो रहा है 1 साल बाद और 2 साल बाद। तो यहाँ पर हम लिखेंगे P स्टैंड फॉर प्रेजेंट वैल्यू, तो हम लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू फॉर इनफ्लो। अब ओनली प्रेजेंट वैल्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम इसको इस तरीके से करेंगे, बस इधर से इधर और इधर से इधर। तो प्रेजेंट वैल्यू इधर आ गया, फ्यूचर वैल्यू अपनी जगह रहेगा, और दोस्तों डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई की पावर n। क्योंकि यहाँ पर 2 साल के लिए हमें देखना है, फर्स्ट और सेकंड, तो हम ये सेम 2 बार लिख लेंगे, ठीक है। अब इनकी हम वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू कितनी है, फर्स्ट ईयर में फ्यूचर वैल्यू क्या है, 70,000 है जो इनफ्लो है फर्स्ट ईयर इन, और 1 प्लस आई की वैल्यू यहाँ पे क्या है, मैंने बोला था कि या तो आप 0.10 लिख सकते हैं या 10/100 भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब सेम ही है। एन की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1, यानी कि हम फर्स्ट ईयर का देख रहे हैं, दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि हमें दोनों फर्स्ट और सेकेंड ईयर की प्रेजेंट वैल्यू देख रहे हैं। फ्यूचर वैल्यू सेकेंड ईयर की कितनी है, 80,000 है, ठीक है, 80,000 कर देंगे। और 1 प्लस आई की वैल्यू वही 0.0 है, और यहाँ पे टाइम कितना है, सेकेंड ईयर एंड में है तो 2 साल है, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों 70,000 को करेंगे 1.1 से, तो आ जाएगा 63,636.36, 63,636.36 प्लस के, अब जो हमारा 80,000 है डिवाइडेड बाई 1.10 की पावर 2 है, तो 1.10 को पहले हम 2 कर लेंगे तो आ जाएगा 1.21। अब 80,000 को 1.21 से डिवाइड करने के बाद में आ जाएगा 66,115.70। दोस्तों कैलसी कैसे चलाना है फाइनेंस में, कोस्टिंग में या अकाउंट्स में, मैं ये आपको शॉर्ट ट्रिक कुछ होती है इसमें, वो भी आपको बता दूंगा एक बार। तो हम ये ऐड कर लेंगे टोटल 63,636.36 प्लस के 66,115.70, तो आ जाएगा, ये आ जाएगा इतना 129,752.06 रुपीज़, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने स्टार्टिंग में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, हमें फर्स्ट ईयर एंड में 70,000 मिल रहे थे, सेकेंड ईयर एंड में 80,000। हमने कैलकुलेट किया आज की वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, ठीक है, पीवी ऑफ इनफ्लो। तो पीवी ऑफ इनफ्लो कितनी आ गई, 1,29,752 रुपये। हमने इन्वेस्ट कितने कर रहे हैं आज, 1 लाख, और आज ही कितनी वैल्यू आ रही है, 1,29 की, यानी कि हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो हम यहाँ पे कमेंट डाल देंगे, एज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो इज मोर देन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो,
सो बी शुड एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। ठीक है, इस तरीके से हम लिख देंगे। एज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो कितनी है, मोर है, किससे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो से। आप पूरा लिख देंगे, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ सिंबल लगा के। सो हम एक्सेप्ट कर लेंगे प्रोजेक्ट को। ओके, ठीक है, सो हम आपके प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। दोस्तों नेक्स्ट पे चलने से पहले इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी और हैं जो आपने सुनी भी होंगी, अगर नहीं सुनी है तो आप समझ लीजिए। ठीक है, मेथड ऑफ कंप्यूटिंग प्रेजेंट वैल्यू। तो एक होता है पीबीएफ, इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, और एक होता है पीबीएफ, इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, और एक होता है एन्युटी फॉर एवर, यानी कि एन्युटी तो ठीक है, फॉर एवर यानी कि हर साल फिक्स रिटर्न मिल रही है। और इसमें फ़र्क क्या है दोस्तों तीनों में? इसमें यह है पीबीएफ में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हम देखते हैं, यानी कि जो हमारी इनफ्लो है वो बैरी कर रही है। अगर हमारी इनफ्लो क्या कर रही है, बैरी कर रही है, यानी कि कांस्टेंट नहीं, यानी कि फर्स्ट ईयर एंड में 10,000 मिलेंगे, सेकंड ईयर एंड में 12-15 मिलेंगे, थर्ड ईयर एंड में 20,000 मिलेंगे, यानी कि फिक्स नहीं है। तो हम तब ये वाला यूज करते हैं जब हमारी कांस्टेंट है वैल्यू, लिख लेंगे, और जब हमारी फिक्स है, फिक्स किसके लिए है, फॉर अ लिमिटेड पीरियड, लिमिटेड पीरियड के लिए अगर वैल्यू हमारी फिक्स है तो हम पी बी ए एफ करेंगे। और इस एनओटी कब आता है, ये फॉर एवर वाला, फिक्स, अगर हमारी वैल्यू फिक्स है फॉर एवर, यानी कि हमेशा के लिए फिक्स कर दी कि आपको लाइफ टाइम तक इतना पैसा मिलता रहेगा, तब हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, और फॉर्मूला इसमें कुछ नहीं होता है, मैं बता देता हूँ। इसका मतलब होता है अगर प्रेजेंट वैल्यू इसमें कैलकुलेट करनी है तो इसका मतलब होता है एन्युटी। ठीक है, जो भी हमें एन्युटी का मतलब है जो भी हमें अमाउंट इनफ्लो एनुअली होगा, हर साल होगा और फिक्स होगा, डिवाइडेड बाई आई, आई का मतलब जो डिस्काउंट रेट है। तो इस तरीके से इसमें कुछ होगा। तो फ्रेंड देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, समथिंग इसी पर बेस है। ठीक है, ये देख लेते हैं। इफ़ ए प्रोजेक्ट कैन जनरेट फॉलोइंग इनफ्लोज, एट द ईयर एंड 50,000 कर रहा है, एट द ईयर टू 60,000 कर रहा है। व्हाट शुड बी द अमाउंट विच एन इन्वेस्टर शुड बी रेडी टू इन्वेस्ट, अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है, 12% है। तो दोस्तों चाहे तो हम इस क्वेश्चन को जो हमने अभी निकाला है इस वाले तरीके से वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और चाहे तो हम इस वाले तरीके से जो हम अभी करेंगे इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो दो तरीके से इसको हम कर सकते हैं, जैसे कि प्रेजेंट वैल्यू, अभी जो हमारा जीरो पीरियड है हमें जीरो पीरियड की निकालनी है, और फर्स्ट ईयर पे हमें कितना मिल रहा है दोस्तों, ये मिल रहा है हमें 50,000 मिल रहा है, और सेकेंड ईयर पे हमें मिल रहा है 60,000। आई हमारी कितनी है, 12% है। तो दोस्तों हम ये करते हैं इस तरीके से, हमने ये एक टेबल टाइप की बना लेंगे, ईयर, इनफ्लो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, पीबीएफ, और यहाँ पर पीबी प्रेजेंट वैल्यू, यहाँ पर इस तरीके से ये कुछ कैलकुलेट हो जाएगी, और ये टोटल कर देंगे इसका। ठीक है, देखते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसमें कितनी है, 12%, या तो आप 12/100 कर दीजिए या फिर 0.12 लिख लीजिए, हर जगह वैसे ही करना होता है। पीबीएफ का मतलब क्या है दोस्तों, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, यानी कि जो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसकी 1 रुपये के हिसाब से आज कितनी वैल्यू है। तो वो कैसे निकालेंगे हम, वो मैं बता देता हूँ आपको।
तो दोस्तों आप पीवीएफ जो वैल्यू है, तो या तो आप एक ना टेबल होती है बुक के एंड में अगर आप देखेंगे, या फिर आप एग्ज़ाम में अगर देख रहे हैं डायरेक्ट, तो आपको एक टेबल गिवन होती है जिसको बोलते हैं पीवीएफ या पीवीएएफ टेबल। तो या तो आप उसमें से देख सकते हैं या फिर आप कैलसी से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो ये है कुछ इस तरीके से कुछ ये टेबल होती है। ये पीवीएफ टेबल है और ये वाली एक है पीवीएएफ टेबल। तो इसमें हमें किस तरीके से देखना है, जैसे कि इसमें ना रेट का एक कॉलम दे रखा है। तो हमारी यहाँ पर रेट कितनी है, 12% है। ठीक है, ये है 12%, और 12% का फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में कितना है 0.8929, देख लेंगे फर्स्ट ईयर में कितना है 0.8929, और सेकेंड ईयर में है 0.7972। या फिर दोस्तों अगर आप के पास हर वक्त ये टेबल नहीं है तो आप कैलसी से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलसी से कैसे करना, जैसे यहाँ पर हमारा कितना है 0.12 है, तो इसमें 0.12 करेंगे, उसके बाद डिवाइड जो है डिवाइड पे क्लिक करेंगे और इक्वल कर देंगे, इक्वल टू वाला क्लिक करेंगे। नहीं सॉरी गलत हो गया। हाँ फ्रेंड, इसमें जैसे हमारा ये है 0.12, तो इसको हम लिख देंगे 1.12 लिखेंगे और डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई, उसके बाद इक्वल कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा सेम वैल्यू 0.8929। ठीक है, और अगर हम सेकेंड ईयर की निकाल लें तो एक बार और इक्वल टू कर देंगे, ये आ जाएगा 7972। ठीक है, राउंड अप करने के बाद में। तो हमारे पास दोनों ऑप्शन हैं, चाहे तो हम निकाल लें इस तरीके से या फिर हम टेबल में देख लें। अब देख लेते हैं आगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे इनफ्लो को मल्टीप्लाई कर देंगे पीवीएफ वैल्यू से। ठीक है, अब अगर हम इनफ्लो को मल्टीप्लाई कर देंगे पीवीएफ वैल्यू से 50,000 इंटू 0.8929, तो ये आ जाएगा हमारा 44,645। ठीक है, उसके बाद 60,000 इंटू 0.7972, यह आ जाएगा 47,832। तो दोस्तों अब हम इसको कर देंगे, टोटल कर देंगे, तो यह आ जाएगा हमारा 92,475। ठीक है, तो हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कितनी होगी यहाँ पर, यानी कि ये जो पूछ रहा है ना, व्हाट शुड द अमाउंट विच एन इन्वेस्टर शुड बी रेडी टू इन्वेस्ट, यानी कि कितना अमाउंट यहाँ पर होगा बयान में 475 का। तो दोस्तों आपने देखा होगा मैंने यहाँ पे ना ऐड अलग अलग नहीं किया है, इसको एक साथ कर लिया। तो हम वो इस तरीके से कर सकते हैं, एक कैलसी की ट्रिक है। जैसे कि यहाँ पे 50,000 है इंटू 0.8929 है। ठीक है, उसको हमने इक्वल किया, उसके बाद ये ना एम प्लस वाला जो है, एम प्लस वाला बटन है, एम प्लस कर देंगे। उसके बाद हम वैसे ही छोड़ के सेकेंड कैलकुलेशन करेंगे, सेकेंड एडिशन करेंगे। 60,000 इंटू 0.7972 इक्वल वाला फिर से करेंगे, इक्वल कर दिया, एम प्लस फिर से करेंगे। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की वैल्यू हमने अलग अलग लिख ली है। उसके बाद हम एमआरसी कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा टोटल। देखो जैसे मैंने एमआरसी किया तो ये टोटल हो गया, ये 1-2 रुपये का फ़र्क आ गया उसकी वजह से, पॉइंट्स की वजह से। या फिर हम जीटी भी करेंगे तो जीटी से भी हमारा ग्रांड टोटल आ जाएगा। ठीक है, तो या फिर जैसे आपका मान लो इस तरीके से आप टाइपिंग कर रहे हैं और कोई आपका मान लो यहाँ पे आपको 5 नहीं लिखना था, 6 लिखना है, तो आपको पूरा इस तरीके से करने की बजाय, है ना, आप यहाँ से करेक्ट वाले से करके एक स्टेप बैक भी जा सकते हैं, जिस तरीके से आप कंप्यूटर या लैपटॉप में जाते हैं, उस तरीके से फिर से आप सही कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, या फिर मान लो आपको 3112 लिखना था लेकिन ये माइनस में लिखना था, तो आपको फिर से ऑन एसी, यानी कि एसी का मतलब होता है ऑल क्लियर, तो फिर से आपको ऑल क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर ये जो होता है प्लस माइनस एमयू के नीचे इसको कर सकते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली आपका माइनस में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फाइंड आउट हाउ मच इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू गेट फॉलोइंग इनफ्लोज। सेकेंड ईयर एंड में कितनी हो रही है? 1 लाख की। फिफ्थ ईयर एंड में कितने की हो रही है? 5 लाख की। बैंक इंटरेस्ट रेट कितना है? 8% का। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें क्या निकालना है? प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है ना। जीरो पीरियड में हमारा इन्वेस्टमेंट कितनी है वो हमें फाइंड आउट करनी है। सेकेंड ईयर में हमें कितना मिला है? 1 लाख मिला है। फिफ्थ ईयर में हमें कितना मिला है? 5 लाख मिला है जी। ठीक है, तो फ्रेंड या तो हम इसको भी उसी तरीके से निकाल लेते हैं जिस तरीके से हमने टेबल वाले फॉर्म में निकाला था, वो बहुत सिंपल तरीका है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ईयर हमारे कितना है? एक तो सेकेंड ईयर है और एक है फिफ्थ ईयर है। ठीक है, इनफ्लो हमारा देख लेंगे, इनफ्लो कितना है? 1 लाख का है और 5 लाख का है। इंटरेस्ट रेट कितनी है? 8% है यहाँ पे। ठीक है, और इसका पीबीएफ हम देख लेंगे, पीबीएफ कितना होगा। उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हम कर देंगे इसका टोटल। तो हमारी कितना हमें इन्वेस्ट करना चाहिए वो वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, अब हम कैलसी से निकालते हैं। तो 8% को हम कैसे लिखेंगे? या तो 0.8 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 0.08 लिखेंगे। ठीक है, अगर 10 से नीचे है कोई भी तो उसको लिखेंगे 0.8। 10 या 10 से ऊपर है उसको 0.10, 0.11, 0.12 इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो अगर आप कैलसी से कंप्यूट करना चाहते हैं तो 0.08 है तो इसको लिखेंगे 1.108। ठीक है, इस तरीके से करेंगे और इसको डिवाइड करने के बाद इक्वल टू कर देंगे तो ये आ जाएगी फर्स्ट ईयर की वैल्यू। हमें यहाँ पे कौन सी देखनी है? सेकंड और फिफ्थ की। तो ये फर्स्ट की आई है इतनी, एक बार और प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगी सेकंड ईयर की वैल्यू। सेकंड ईयर का पीवीएफ, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। तो ये हम यहाँ पर अपनी वैल्यू कर देंगे 0.8573। तो ये हमारी सेकंड ईयर की वैल्यू है। ये आ जाएगी थर्ड ईयर की, फोर्थ ईयर की, फिफ्थ ईयर की। तो हमें एक और चाहिए फिफ्थ ईयर की। तो ये हमने 6806, ये हमारी आ गई फिफ्थ ईयर की। उसके बाद दोस्तों हम इसको कर देंगे, प्रेजेंट वैल्यू किसका होता है? इनफ्लो इनटू क्या करना होगा? पीवीएफ। ठीक है, अब हम कुछ इस तरीके से इनको कर देंगे मल्टीप्लाई। 0.8573 यह आ जाएगा 85,730। एम प्लस कर देंगे 85,730। उसके बाद यहाँ पर हमारी फिफ्थ ईयर की वैल्यू है 5 लाख है, इनटू कितनी है? पीबीएफ वैल्यू कितनी है? 0.6806। ठीक है, इक्वल टू करेंगे, कितना आ गया? 3,40,300। ठीक है, एम प्लस कर देंगे और अब इसको कर देंगे एमआरसी यानी कि ग्रांड टोटल। तो ये आ जाएगा 4,26,030। यानी हमें 1 लाख मिलता 2 साल के बाद, 5 लाख मिलता 5 साल के बाद। लेकिन हम कह रहे हैं कि भाई हमें तो पता नहीं 5 साल बाद क्या होगा। आज अगर हम चाहें, यानी कि हम किसी थर्ड पार्टी को सेल आउट कर दें या फिर आज हम उसकी वैल्यू निकालें तो कितनी वैल्यू होगी आज के हिसाब से। ठीक है, तो आप देखेंगे कि अगर वैसे आप मोटा मोटा देखेंगे तो 6 लाख रुपए का मिल रहा है, लेकिन अगर आप आज की वैल्यू देखेंगे तो 4,26,000 की ही वैल्यू आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है फ्रेंड, तो ये 4,26,000 ये आपका बाद वाला जो अमाउंट है ये डेफर कर सकता है। ये डिपेंड करता है कि पीबीएफ आप कितने पॉइंट तक यूज करते हैं। अगर आप 0.85 ही करेंगे तो ये वेरी कट जाएगा। ठीक है, तो मैंने 4 डिजिट तक ये यूज किए हैं। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई आपकी क्वेरी अगर रह रही है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं रिप्लाई इसका ज़रूर करूँगा। अब दोस्तों देखते हैं, फाइंड आउट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 2 लाख पर एनम फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, अगर हमें कोई व्यक्ति 2 लाख पर एनम देता है 10 साल तक के लिए और इंटरेस्ट रेट कितना है? 8% है, तो हमें कितने रुपए इन्वेस्ट करना चाहेंगे। यानी कि अगर
किसी पर्सन की एज ऐसी है या फिर वो चाहता है कि भाई मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं चाहिए, मुझे एक फ़िक्स इनकम चाहिए 2 लाख रुपए पर मंथ की, वो किसी से बैंक से बोलता है या फिर आप CA CS हो, आपसे बोलता है कि मुझे 2 लाख रुपए पर मंथ की अर्निंग चाहिए। आप कुछ भी करें, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, ये हमने एज्यूम करके चला, 10 साल तक उसको चाहिए, तो वो कह रहा है कि मुझे कितना पैसा इन्वेस्ट करना यहाँ पर होगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। यानी कि यहाँ पर एक बात और ध्यान रखेंगे, हम थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं। ये हमने जो मेथड पढ़े थे ना प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूटेशन के, तो यहाँ पे क्या था, फिक्स फॉर ए लिमिटेड पीरियड, यहाँ पे क्या था, कांस्टेंट, यानी कि 2 क्वेश्चन में अभी जो हमने किए कांस्टेंट यानी कि वेरी कर रही थी, तो हमने PBF यूज किया। फिक्स वैल्यू फॉर ए लिमिटेड पीरियड यानी कि 2 लाख पर एनम फॉर 10 ईयर्स, किस में आएगी, PBAF में आ जाएगी। PBF के थ्रू भी आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। अगर आप PBAF के थ्रू कैलकुलेट करेंगे तो सिंपल प्रोसीजर होगा। ठीक है, दिखा देते हैं। तो फ्रेंड हम निकाल लेंगे प्रेजेंट वैल्यू, निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो। इनफ्लो कितना है, 2 लाख पर ईयर है 10 साल तक। ठीक है, तो हम निकालेंगे फ्यूचर वैल्यू हमारी कितनी है, बताइए कितनी है। तो यहाँ पर हमारी फ्यूचर वैल्यू है 2 लाख है। ठीक है, यहाँ पर हम इस तरीके से करेंगे PBAF, N कितना है, 10 है, और R कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 8% है। ठीक है, अब हम कर लेंगे 2 लाख। अब फ्रेंड PBF का मतलब है प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, पहला वाला क्या था, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, एन्युटी का मतलब क्या है, ऐड होती रहती है वैल्यू। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से निकालेंगे, तो तरीका वही सेम है, जैसे पहले हम PBF निकालते हैं। मान लो कि यहाँ पे 8% है, तो 8% कैसे लिखेंगे, 0.08, तो 1.08 इस तरीके से मैंने लिख दिया, डिवाइडेड बाय किया, इक्वल टू किया, ये आ गई फर्स्ट ईयर की PBF वैल्यू आई है, PBAF नहीं आई है। ठीक है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ। ठीक है, 10 साल की PBF है अभी। ठीक है, लेकिन इसको PBAF कैसे बनाना है, PBAF ये बन जाएगी अगर हम इन सबको ऐड कर देते हैं, यानी कि जो भी हमने अब तक निकाले हैं ऐड कर देंगे। ऐड कैसे होंगे, GT ग्रांड टोटल कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगी इतनी वैल्यू। 10 साल तक का हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे 10 साल तक मिल रही है। 8% क्यों लिया, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है। ठीक है, तो यहाँ पर PBAF को ख़त्म कर देंगे, ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6.71। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगी इसकी वैल्यू। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6.71 को 2 लाख से, तो आ जाएगी फ्रेंड 13,42,000 की वैल्यू। देखिए कितना टिपिकल लग रहा था क्वेश्चन और कितना छोटू बना दिया हमने इसको। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, या फिर आप अगर इस तरीके से कैलकुलेट ना करना चाहें, या फिर आपने कैलकुलेट कर लिया ये कैलसी से, तो आप इसको वेरीफाई कर लें। अगर आपके पास टेबल अवेलेबल है PBAF की, तो आप देख सकते हैं कि आपने सही कैलकुलेट किया है या नहीं। तो फ्रेंड ये है PBAF वाली टेबल हमारी। ठीक है, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 8% था, 8% इसमें ये है जैसे, और हमें कितने की निकालनी थी, 10 साल बाद देखनी है। ठीक है, 8% की अगर हम 10 साल बाद देखेंगे तो ये है, ये ना 6.7101, तो या तो हम 4 अगर उस तक लेंगे तो हम 6.710 लिखा हमने, या हम 4 डिजिट तक भी ले सकते हैं, बाकी हमारा भी सही है ना। इसके ऊपर मतलब राउंड ऑफ के ऊपर यहाँ पर मार्क्स हमारे नहीं कटते हैं। ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट आपका सही होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, अब करते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एन्युटी के ऊपर, यानी कि फॉरएवर अगर आपको कुछ पैसा मिलता है तब आपकी क्या वैल्यू होगी। यानी कि एक पर्सन कह रहा है, क्या कहता है, यहाँ पर आपने देखा कि
अगर आपको 2,00,000 रुपये पर ईयर चाहिए, कब तक? 10 साल तक, ठीक है। यानी कि 10 साल में कितने हो जाएंगे? 20,00,000 रुपये चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, तो आपको कितने जमा करने होंगे? 13,42,000 को आपको जमा करने होंगे। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको 2,00,000 पर एनम हर साल के एंड में चाहिए, फॉर एवर, हमेशा के लिए, आप चाहते हैं कि जब तक मेरी लाइफ है, लाइफ टाइम के लिए चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर कितना है? 10% है, ठीक है। तो देख लेते हैं फ्रेंड, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, नहीं यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो नहीं निकालेंगे, यहाँ पर हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें मिल रहा है प्रेजेंट वैल्यू, एक तरह से ही निकालेंगे हम इनफ्लोज की। तो फॉर्मूला हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, एनवटी। एनवटी का मतलब है जो अमाउंट हमें हर साल के एंड में मिल रहा है, कितना मिल रहा है? 2,00,000 डिवाइडेड बाई आई। एनवटी हमें कितना मिल रहा है भैया? 2,00,000 रुपये पर एनम, और आई की पावर कितनी है? 10% है, तो आप या तो 10/100 लिख दीजिए, या फिर आप 0.10 भी लिख सकते हैं। अब इसको हम अगर डिवाइड करेंगे 2,00,000 को 0.10 से, आ जाएगा 20,00,000, ठीक है। तो हमें 2,00,000 रुपये हर साल पाने के लिए, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% है, तो हमें अभी कितने जमा करने होंगे? 20,00,000 रुपये जमा करने होंगे। तो दोस्तों ये हो गया टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला कॉन्सेप्ट, यानी कि उसके कुछ कॉन्सेप्ट और उसके कुछ हमने क्वेश्चन भी यहाँ पर समझ लिए हैं। दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, जहाँ पर आपको प्रैक्टिस के लिए 7 और क्वेश्चन दिए गए हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम में, या तो उन क्वेश्चन में से, या फिर उसी क्वेश्चन के बेस पे जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि मिलता जुलता, उसी के बेस पर कुछ क्वेश्चन आपको अपने एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा, अगर टीवीएम पर कोई क्वेश्चन आता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड करके आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करें, और अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसकी एक सॉल्यूशन वाली वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है फ्रेंड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।